ACCA एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है जिसमें आपको सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशंस ऑफर किए जाते हैं। इसमें आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। और गाइज इस नेटवर्क के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कोर्स यानी कि ACCA को स्टडी कर सकते हो। अब इस कोर्स में मेनली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे ही फोकस नहीं किया जाता बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी के वैल्यूएबल स्किल्स पे भी फोकस किया जाता है। और इस कोर्स के दौरान आप ये सारी चीज़ें भी स्टडी करते हो। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है टोटल 180 कंट्रीज़ में, स्पेशली इन UK एंड यूरोपियन कंट्रीज़। सो सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये आपके लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप 12th के बाद इस कोर्स को करते हो ACCA को तो आपको 3 इयर्स अराउंड 3 इयर्स आपका इस कोर्स को करने में लग जाता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 2 to 2.5 इयर्स लगता है। अगर आप IPCC की बात करते हो तो 2 इयर्स, एंड अगर आप BCom एंड IPCC की बात करते हो तो आपको 1 ईयर इस कोर्स को करने में लग सकता है। एंड अगर आप CA आपने कर लिया है, ठीक है, तो CA के बाद भी अगर आप इस कोर्स को करते हो तो भी आपको 1 ईयर का ड्यूरेशन इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगता है। प्लस आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है टोटल 3 इयर्स का। तो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आप कोर्स से पहले भी ले सकते हो, कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस आप पे डिपेंड करता है कि आप कब करते हो, लेकिन हाँ 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो ACCA क्वालिफिकेशन को रिसीव करने के लिए आपको 12th पास करना होता है। गाइज आप 12th के बाद भी कर सकते हो या फिर कॉमर्स या बिजनेस रिलेटेड फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, या फिर आपने CA किया है तो भी कर सकते हो। सो 12th में आपके मिनिमम 65% आपने मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंट में आपने स्कोर किया है, एज वेल एज आपके इंग्लिश में भी 65% होने चाहिए क्लास 12th में। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें 50% कम से कम होने चाहिए 12th में, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप कॉमर्स या फिर बिजनेस रिलेटेड फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, लाइक आपने BBA किया है, BCom किया है, BMS किया है, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एंड आप गाइज कोर्स के साथ साथ भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप सिर्फ ACCA कोर्स ही करो। ACCA के साथ साथ आप कोई और ग्रेजुएशन कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। ACCA क्वालिफिकेशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें आप सारी चीज़ें खुद डिसाइड करते हो कि आपको स्टडी कैसे करनी है, आपको एग्ज़ाम्स कब देने हैं, आपका एक्सपीरियंस कब और कहाँ आप लोगे एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हो। तो अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। लाइक आप फुल टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम या वीकेंड कोर्सेज भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, और इसमें रिवाइज कोर्सेज भी होते हैं। तो रिवाइज कोर्सेज के थ्रू भी आप इसमें ACCA में स्टडी कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करके इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं। तो बेसिकली आपके पास टोटल 14 एग्ज़ाम्स होते हैं टोटल ACCA कोर्स में, जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। प्लस आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 इयर्स का। ये जो एग्ज़ाम्स है इसमें आपके पास एग्जम्पशंस भी है, आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपको सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या फिर CA के बाद करते हो तो आपके पास कुछ एग्ज़ाम्स के एग्जम्पशंस होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स नहीं देने होते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टेज है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है 3 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला है अप्लाइड नॉलेज एग्ज़ाम्स जिसमें 3 पेपर होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड स्किल्स एग्ज़ाम्स, इसमें आपके 6 पेपर होते हैं। एंड थर्ड स्टेज जो है वो है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल, और स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल अगेन ये 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, एसेंशियल मॉड्यूल एंड ऑप्शन मॉड्यूल। एसेंशियल मॉड्यूल में आपके 3 पेपर होते हैं एंड ऑप्शंस मॉड्यूल में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं, लेकिन आपको 4 पेपर में से 2 ही ऑप्ट करने होते हैं, 2 ही एग्ज़ाम देने होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपके 2 टाइप्स के हैं। पहला है ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें आप एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो, जब भी आपको ये लगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड है आपके पास सेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है, 1 साल में आपका टोटल 4 एग्ज़ाम होता है, और इन चारों एग्ज़ाम में से किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 79 पाउंड्स आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है।
अब बात करते हैं स्कोप्स एंड करियर ऑप्शंस की। तो गाइज अगर आप ACCA प्रोग्राम को करते हो तो आपके पास नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। एंड इंडिया में ACCA प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो या तो MNC या बिग फोर्स में काम करते हैं। अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, जैसे फिनेंशियल अकाउंटेंट, ऑडिटर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, मार्केटिंग एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, कॉर्पोरेट एनालिस्ट, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। सैलरी की बात करें तो ACCA की सैलरी CA की सैलरी से बिल्कुल सिमिलर होता है। आपकी एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम होती है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो ये 4 लाख टू 15 लाख के बीच में लाई करता है। ओके, सो ACCA कोर्स या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।